हर हर महादेव। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव सभी को। मैं हूं अभी राम की पैड़ी में और ये जो आप देख रहे हैं ये है सरयू मैया। यहीं पे लोग वहीं पे स्नान करने आया हूँ। अब मैं यहाँ से जाऊँगा राम मंदिर के दर्शन करने, हनुमानगढ़ी के दर्शन करने। आपको एक दिन में पूरा अयोध्या कैसे कवर हो सकता है, आपको कहाँ पे रुकना है, यहाँ पे क्या भोजन वगैरह की व्यवस्था रहेगी और किस साधन से आपको पूरा घूमना और एक दिन में ये कैसे पूर्ण हो सकता है आराम से, उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दे दूँगा। अभी सुबह के बजे हुए हैं लगभग 7:15। तो 7:15 बजे मैं स्नान कर चुका हूँ राम की पैड़ी में। सामने देख रहे हैं सब लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। वैसे गया था पहले नया घाट, लेकिन वहाँ पे नहाने के लिए अभी फ़िलहाल उतना अच्छा नहीं, क्योंकि मैं अगस्त में आया हुआ। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको लगभग पूरी जानकारी देने का प्रयास करूँगा। एक दिन में आप आराम से अयोध्या कैसे घूम सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और दर्शन करते हैं। हर हर महादेव। आपको अयोध्या तक पहुँचने की बात की जाए तो सबसे पहला माध्यम है रेल माध्यम, और रेलवे की टिकट लेके आप पहुँच सकते हैं पहला अयोध्या धाम जंक्शन, जहाँ से राम मंदिर महज 1.5 किलोमीटर है। दूसरा है अयोध्या कैंट, जहाँ से राम मंदिर 10 किलोमीटर दूर है। यदि आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो आपको आना होगा महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि राम मंदिर से 15 किलोमीटर दूर है। या फिर आप बस से या अपने वाहन से भी अयोध्या धाम आ सकते हैं। बढ़िया रोड की कनेक्टिविटी है। इसके बाद नंबर है ठहरने का। तो ठहरने के लिए यहाँ पर बहुत सारे आश्रम और प्राइवेट होटल हैं, लेकिन जहाँ धर्मशाला की बात करूँ तो बिड़ला धर्मशाला बिल्कुल राम मंदिर के सामने है, वो बहुत अच्छा है। इसके बाद मैं जहाँ रुका था आपको बता देता हूँ। बिल्कुल नया बना हुआ गेस्ट हाउस या होटल है। सारे रूम एसी हैं। वॉशरूम देख लीजिए। इसका नाम और कॉन्टेक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। पहुँचने के बाद हमने होटल ले लिया है। अब नहाने जाएंगे, इसके बाद दर्शन करेंगे। आप एक दिन का टूर बनाते हैं तो आपको रूम लेने की भी आवश्यकता नहीं है। हर हर महादेव। सुबह के बजे हैं 6:30 और हम लोग जा रहे हैं नया घाट स्नान करने के लिए। उसके बाद जाएंगे मंदिर पे। अभी अयोध्या और यहाँ पर सरयू जी का जो नया घाट बना है वहाँ पे नहाने के लिए, और इन्होंने नहाने के लिए जो घाट बनाए हुए हैं वहाँ पे देखिए ये कर दिया। इतना पानी है केवल, हाँ बस, और इतने के अंदर ये बंद कर दिया। हो सकता है सुरक्षा की दृष्टि से बंद किया हो, पर नहाने लायक पानी नहीं बचा, क्योंकि यहाँ से मिट्टी, और ये देख लीजिए आप। थोड़ा सा और खोलना चाहिए और घाट थोड़ा उधर बनाना चाहिए। कि अब ऐसे बनाया है उधर से बिल्कुल पानी सरक गया है किनारे। अब देखिए आप ऐसे, और वहीं पे बगल में नहाइए, तो ये आप ही जाने। नया घाट में हम सरयू माँ को प्रणाम करके कोई दूसरा ठिकाना नहाने के लिए ढूंढने चल पड़े, तो हमें याद आया राम की पैड़ी। राम की पैड़ी वह स्थान है जो बिल्कुल लता मंगेशकर चौक के सामने है, और नागेश्वर मंदिर यहीं पे है। अब हम पहुंच चुके थे राम की पैड़ी। ये राम की पैड़ी है। ये पीछे तक आप जहाँ तक देख पा रहे हैं, और ये तक ये पुल बना हुआ है। यहाँ पे अभी फ़िलहाल कोई व्यक्ति नहीं, लगता नया निर्माण चल रहा है। कोई नहीं है
और हम यहीं पे नहाने के लिए, यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा था तो हम पहुँच गए थे पुल के उस पार, और पुल के उस पार काफ़ी भीड़ थी स्नान करने वालों। यहाँ पर हमने आराम से स्नान किया, सूर्य को जल दिया, और इसके बाद स्नान करने के बाद आप वहाँ पर मिलने वाली मसाला चाय भी पी सकते हैं। लेमन टी बहुत अच्छी होती है, यदि आप पीना चाहें तो पी सकते हैं, अन्यथा इसको स्किप कर सकते हैं। सरयू नदी में स्नान करने के बाद राम की पैड़ी के बिल्कुल समीप ही नागेश्वर नाथ स्थापित है, जो कि श्री रामचंद्र जी के बेटे कुश द्वारा स्थापित किए गए हैं, पूजित किए गए हैं। तो अयोध्या आने पर आप सरयू में स्नान करने के बाद सर्वप्रथम बाबा को जल जरूर अर्पित करें, इसकी बहुत अधिक महत्ता है। हर हर महादेव सभी को। सामने आपको दिख रही है राम की पैड़ी, और उसके ऊपर ही है ये नागेश्वर नाथ मंदिर। तो पहले हम बाबा को जल चढ़ाएंगे, इसके बाद जाएंगे हनुमानगढ़ी और राम मंदिर का दर्शन करने। तो चलिए चलते। कहते हैं कि कुछ सरयू नदी में स्नान कर रहे थे, तब उनका एक कंगन नदी में गिर गया था, और वह कंगन एक नाग कन्या जो कि सर्प की कन्या को मिला था। नाग कन्या कुश पर मोहित हो गई थी और विवाह के लिए इच्छुक हो गई थी। नाग कन्या जब कुश के पास आई और उनको कंगन वापस किया और उनसे विवाह की इच्छा जताई, तो कुश ने उनके सम्मान में, चूंकि वो नाग कन्या शिव की बहुत बड़ी भक्त थी और कुश भी शिव के बहुत बड़े भक्त थे, तो उन्होंने नागेश्वर नाथ की स्थापना की, जो कि नाग कन्या के नाम पर नागेश्वर महादेव कहे जाते हैं। तो आप जब यहाँ पर आएँ तो नागेश्वर नाथ के दर्शन अवश्य कर लें। बहुत ही दिव्य, भव्य और ऊर्जावान क्षेत्र है। तो यहाँ पर दर्शन करने के उपरांत अब हम निकल चुके थे राम मंदिर दर्शन करने के लिए। क्योंकि राम की पैड़ी से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर है राम मंदिर, तो यहाँ से आपको 10 से 15 रुपए में ऑटो मिल जाते हैं, जो पीछे खड़े हैं, जो आपको राम मंदिर तक सीधे सीधे छोड़ देते हैं। तो आप या तो पैदल भी जा सकते हैं, तो वॉकिंग डिस्टेंस में ही, या फिर आप ऑटो करके जा सकते हैं, तो और जल्दी पहुँच जाएंगे। आपको दिख रहा है लता मंगेशकर चौक, उसके पीछे है, आगे साइड जाएंगे तो नया घाट, और उसके बगल से ही राम की पैड़ी है। और आप इधर से आएंगे सीधे 1.5 किलोमीटर हनुमानगढ़ी है, और लगभग उतना ही यहाँ से राम मंदिर है। तो आप ऑटो से भी जा सकते हैं या पैदल ही। दूसरा ये बस भी चलती है, जो 5 रुपये में आपको, ये लता मंगेशकर चौक से 5 रुपये में आपको ये बस हनुमानगढ़ी और राम मंदिर तक छोड़ेगी। तो आप इनका उपयोग कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक बस है और 5 रुपये लेती है। ऑटो वाले 15 से 20 रुपये लेते हैं, तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। जो है ऑटो कर लिए हैं हनुमानगढ़ी तक जाने के लिए। पहले हम जाएंगे हनुमानगढ़ी, उसके बाद जाएंगे राम जन्मभूमि मंदिर। क्रम भी यही है कि पहले आप वहाँ स्नान करके पहले हनुमानगढ़ी दर्शन करें, और इसके बाद वो। तो चलिए चलते हैं, उसके बाद मैं आपको सारी जानकारी देता हूँ। ये हम हनुमानगढ़ी की ओर जा रहे हैं, हनुमानगढ़ी दर्शन करने के लिए। और आज चूँकि शनिवार है तो भीड़ थोड़ा ज़्यादा है अभी, जबकि समय अभी 8 बजा हुआ है। आप देख लीजिए। मंगलवार और शनिवार को थोड़ी भीड़ अधिक रहती है, तो आपको कुछ दूरी पैदल ही तय करनी पड़ती है, क्योंकि रिक्शा वाले आपको कुछ दूर पहले ही उतार देते हैं। वही मेरे साथ हुआ है। तो कहाँ दर्शन करने जा रहे हो? हनुमानगढ़ी। चलो, हमारे साथी मिल गए भाई, उनके साथ हम करेंगे दर्शन हनुमानगढ़ी के। नहा धो लिए भैया कि नहीं? नहा धो लिए कि नहीं? कहाँ से आए हो? गोंडा जिला से आए हैं भैया। चलिए ठीक है, हम लोग चल रहे हैं हनुमानगढ़ी के दर्शन करने। आपको चौराहे से अंदर आने के लिए ये देखिए सब बना हुआ, ये इधर से आप आ सकते हैं, एक रास्ता इधर से भी है, और ये सीधे आप जब जाएंगे कि आपको सामने जो ये मंदिर दिख रहा है, यही हनुमानगढ़ी का मंदिर। मंदिर के बाहर ही बहुत सारी लड्डू पेड़े की दुकान है, जहाँ पर आप प्रसाद, फूल आदि लेकर मंदिर की ओर जा सकते हैं। ये दुकान है, यहीं पे हम जूते वगैरह खोल के जाएंगे। कितना टाइम लग जाएगा बेटा दर्शन करने में? भी बस आधे घंटे में दर्शन हो जाएगा। मैं बिल्कुल हनुमानगढ़ी के पास हूँ, सामने बिल्कुल मैं ये। आज शनिवार है और समय बज रहे हैं 8:30। मैं जा रहा हूँ दर्शन करने। आपको बताता हूँ कि शनिवार को लगभग कितना टाइम लगेगा दर्शन करने। लगभग 76 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आपको दर्शन होंगे बाबा बजरंगबली जी के। और कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी जब अपने धाम वापस जा रहे थे, तो उन्होंने अयोध्या का सारा कारोबार
हनुमान जी के हाथों में सौंप के गए थे और कहते हैं कि रामचंद्र जी के दर्शन करने के पहले अयोध्या के महाराजा बजरंगबली के दर्शन करना आवश्यक हो जाता है। राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। गढ़ी बजरंगबली के दर्शन हो गए हैं। लगभग मान के चलिए 20 से 25 मिनट लगा है, जबकि आज शनिवार है। तो आप ये मानिए कि हनुमानगढ़ी दर्शन करने के लिए आपको 1 घंटा लगेगा। कभी भी आप आ जाएंगे, बहुत भीड़ रहेगी तब 1 घंटा, वरना आप 10 से 15 मिनट में इनके दर्शन कर सकते हैं। तो अब हनुमानगढ़ी के बाद हम जाएंगे राम जन्मभूमि में रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए। हनुमानगढ़ी में जहाँ से आप एंट्री लेंगे उसके बिल्कुल बैक साइड से आपको बाहर आना पड़ेगा। ये देख लीजिए, आप उधर साइड से गए थे और इधर से ये वापसी। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि आपको एंट्री दूसरे साइड से करना है और एग्जिट आपका दूसरे साइड से होगा। जहाँ से हम लोग गए थे और उसके पास ये मतलब अब एग्जिट है जहाँ से हम लोग वापस आए। तो आप समझिए इतना डिफरेंस होगा। ये इधर से जाना और इधर से वापस आना गोल गोल। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के लिए ये वाहन भी बहुत ज़्यादा चलते हैं और आप हनुमानगढ़ी से राम जन्मभूमि बिल्कुल पैदल जा सकते हैं, बगल में ही है 200 मीटर। तो अब हम पहुँच चुके हैं राम जन्मभूमि क्षेत्र अयोध्या। ये हम आ गए हैं अयोध्या में राम जन्मभूमि जो मंदिर अभी बना है। यहाँ से आपको एंट्री लेनी, तो चलने में परेशानी है। यहाँ पर व्हील चेयर की सुविधा भी आपको मिल जाएगी और ये इधर से ये एंट्री है। तो चलिए सदियों बाद ये मौका मिला है कि हम मंदिर में रामलला के दर्शन कर रहे हैं। मैं बड़ा अभिभूत हूँ और पहली बार आया हूँ अयोध्या में। तो अब चलिए दर्शन करते हैं। कितना समय लगता है ये देखते हैं। बजा हुआ है 9:10। जय श्री। आप ये सब पढ़ लें तो इसको ध्यान में रख के ही आइए। ये रेलिंग बहुत पहले से लग जाती हैं, यहाँ से काफ़ी अंदर जाना पड़ता है। उस सामने आपको दिख रहा हो यदि वो है मंदिर। अभी यहाँ तक पहुँचे पहले ये चेकिंग पॉइंट आएगा, यहाँ से आपको चेकिंग करवाना पड़ेगा। आप उधर से चेकिंग करके आए और ये सब आपके जूते के काउंटर लगे हुए हैं। यहाँ आपको जूता उतारना है, मोबाइल पर्स रखना है, लेकिन अभी भीड़ थोड़ा कम है तो आप आगे उतारेंगे। बहुत विशालतम प्रांगण बना हुआ है, किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। जूते रखने के लिए, मोबाइल रखने के लिए, बैग रखने के लिए। लेकिन एक चीज़ आप नोट करिए कि प्रसाद तक अंदर नहीं जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि कुछ भी लेके ना आए, प्रयास करें। यदि आप रूम लिए हैं तो रूम में सब सामान रख के आएँ और फिर दर्शन करने के लिए आएँ। पे अब आपको दिखेगा ना, ये इसके उस साइड भी और इधर भी ये सब लॉकर की सुविधा है, जहाँ पे आपको मोबाइल, पर्स, प्रसाद लाए हो तो प्रसाद भी यहीं पे आपको जमा करना पड़ेगा। इसके अंदर मोबाइल नहीं जाएगा। तो बज रहे हैं 9:30 और मैं जा रहा हूँ अंदर दर्शन करने। कितना समय लगता है ये दर्शन करके मैं वापस आता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि आगे कहाँ चलना है और कैसे दर्शन करना है। तो बने रहिए। काउंटर है और ये अपनी वापसी करना है, तो आप ध्यान रख लीजिए। आप उस साइड भी जमा कर सकते हैं और इधर भी जमा कर सकते हैं। और ये है जूते उते रखने के लिए ये बना हुआ स्टैंड। आज तो फ़िलहाल कोई नहीं है, बाहर कहीं भी उतार दीजिए आप, नहीं तो यहाँ अंदर रखने के लिए जूता स्टैंड बनाया हुआ है। तो चलिए चलते हैं, मोबाइल वोबाइल जमा करते हैं और दर्शन करते हैं, फिर लौट के आते हैं। तो आगे चलते हैं आगे। इसके बाद हम राम मंदिर में अंदर दर्शन करने गए, जिसका उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को किया गया था। बहुत ही भव्य और दिव्य मंदिर बना हुआ है, साथ ही रामलला की बहुत सुंदर मूर्ति है। यहाँ से आपको वापस आने पर आगे साइड आपने जमा किया था, पीछे साइड आपको मोबाइल वगैरह मिल जाएगा। टाइम है 10, जब मैं वहाँ से दर्शन करके और वापस आ गया हूँ। ये प्रसाद देखिए, गया था 9:30, आधा घंटा लगा है। भीड़ बिल्कुल नहीं थी, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हैं। अभी मंदिर प्रांगण में मतलब निर्माण हो रहा है, अभी बन रहा है। तो आप मानिए कि आधे घंटे आपको लगते हैं यहाँ पे दर्शन करने में राम मंदिर। जब आप दर्शन करके निकलेंगे बाहर तो आपको ये बाहर ही दिखेगा एग्जिट मार्ग में। तो यहाँ पे आप
मुफ्त फ्री खिचड़ी प्रसाद जरूर ग्रहण करें। देखिए भीड़ आप महादेव सभी को। जैसे ही आप राम जी के दर्शन करके आएंगे एग्जिट गेट से, बिल्कुल पास में ही आपको एक विशेष मंदिर मिलेगा क्षीरेश्वर नाथ महादेव जी का। यह मंदिर स्वयं राजा दशरथ जी द्वारा स्थापित किया गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ पर महादेव का अभिषेक किया था, दुग्ध अभिषेक किया था। तो ऐसी मान्यता है कि जिसको पुत्र चाहिए या पुत्र प्राप्ति की कामना है, उसे अयोध्या स्थित क्षीरेश्वर नाथ महादेव के दर्शन करने चाहिए। तो आप यदि अयोध्या आते हैं तो इस विशेष मंदिर के दर्शन करना आप बिल्कुल ना भूलें। राम जन्मभूमि जहाँ मंदिर है उससे महज 200-300 मीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर साक्षात भोले बाबा पुत्र प्राप्ति है तो आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो चलिए हम इनके आपको दर्शन करवा। अब वहाँ से चल के हम सीधे चले आएंगे दशरथ महल। तो चलिए चलते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर दशरथ जी निवास करते थे, तब यहीं रहते थे, उनका राजमहल यहीं पे था। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं। ये अंदर आने पर यात्री निवास भी लिखा है। अभी अंदर जाएंगे तो जब ऐसा भी लगता है इसके और अंदर है। पहले वहाँ से लगा कि अंदर आएंगे यात्री निवास वगैरह मिला, और ये सब लोग रह रहे हैं। दशरथ जी का यहाँ निवास था। सीता जी को मुंह दिखाई के रूप में दिया था कनक भवन। तो यहीं पर भगवान राम और माता सीता निवास करते थे। तो इसका एक अच्छा महत्व बन जाता है। तो पास में ही है, तो आप इसके दर्शन भी कर लें। पर ये देखिए, ये दायक अमावा मंदिर परिसर है। लीजिए ये यहाँ पे आपको भोजन की व्यवस्था है। मैं आपको दिखा देता हूँ कितने बजे मिलता है। आप यदि यहाँ आते हैं अमावा मंदिर के परिसर में, तो आपको महावीर हनुमान जो पटना वाले हैं उनके ट्रस्ट की तरफ से निःशुल्क भोजन मिलता है। वो पीछे आप जो देख रहे हैं वहाँ से आपको पर्ची मिलती है, फिर आपको जाना पड़ता है लाइन लगा के, अंदर आपको निःशुल्क भोजन मिलता है। टाइमिंग 11 बजे से आपको यहाँ पर मिलता है, और बाकी सुबह 8 से 10 बजे तक आपको यहाँ पर कचौड़ी, जलेबी, मीठी चटनी, आलू दम। फिर आप सुबह 11:30 बजे से 3 बजे तक आपको दाल चावल, कचौड़ी, सीजन सब्जी, आलू दम, मीठी चटनी, घी, पापड़, तिलौड़ी, सांभर, मीठा सब कुछ मिलता है। और रात में भी अब 7:30 से 9:30 बजे तक आपको कचौड़ी, सब्जी, खिचड़ी, घी, चोखा, अचार, पापड़, तिलौटी, मीठा भी आपको
मिलता है। तो आप यदि दर्शन करने आ रहे हैं अयोध्या में तो आपको सबसे बेस्ट भोजन भी यहीं मिलेगा। मतलब आपको बाहर खाने से कई गुना अच्छा, क्योंकि प्रसादम के रूप में, और आप यहाँ पर जो इच्छा करे उस इच्छा से वो दान भी कर सकते हैं। और यहाँ पे एक विशेष वो ही मिलता है, ये देखिए, इसका भी एक अलग स्वाद होता है, इसका भी आप ले सकते आएंगे। पर्ची भी मिलेगी, वहाँ से आपको ये भरनी पड़ेगी, जिसमें आपको जितने लोग हैं उनका आधार कार्ड, कहाँ से आए हैं, ये सब। इसके बाद आपको जो है इसको जाके जमा करना पड़ेगा, फिर आप जा सकते हैं। उतार के भैया, उतार के स्टैंड पे उतार। यहाँ पहले चप्पल उतारना पड़ेगा, ये स्टैंड बना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक संपूर्ण थाली परोसी जाती है और पंगत में बहुत ही सेवा भाव से यहाँ पर भोजन परोसा जाता है। तो 2 बजे खाना खा के मैं फुर्सत हो गया हूँ। आप समझ रही, लगभग मेरे सारे मंदिर भी आसपास के हो गए हैं। तो यदि आप सुबह से चलें तो आप ये मानिए कि दोपहर तक में आप आराम से मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट और आपको बता दूं कि यहाँ पर लगभग दोपहर में 12 बजे अधिकांश मंदिर बंद हो जाते हैं, 12 से 4 के लिए। राम मंदिर 1-1.5 घंटे के लिए बंद होता है, हनुमानगढ़ी 2 घंटे 2.5 घंटे के लिए। बाकी सब जैसे कनक भवन हो, दशरथ महल हो, या और भी मंदिर हों, क्षीरेश्वर नाथ हों, गुप्तार घाट के मतलब कोई भी हो, 12 से 4 लगभग बंद रहते हैं। तो इस बात का आप विशेष ख्याल। और हाँ, यदि आपको इसी समय पे टाइम लगे तो राम पथ में मौर्य स्वीट भंडार है, जहाँ पर आपको दही जलेबी और रबड़ी जलेबी मिलती है। मात्र 50 रुपये में दही जलेबी और 60 रुपये में रबड़ी जलेबी। तो इसको एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। मैंने इसको ट्राई किया था, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको निराशा नहीं होगी। तो एक बार इसको आप ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। आगे से बंद है। लगभग 2-2:30 बजे हैं, ऑटो में हम बैठ गए। इधर से आइए, मतलब समझिए लगभग पूरा हो गया है यहाँ का घूमना। आप यदि चाहें तो आराम से घूमना चाहें तो आसपास से मुख्य मंदिर हैं जो आपके बिल्कुल आराम से 2-3 घंटे में जाते हैं। तो यदि आप इसके अलावा बाहर जाना चाहें, जो मैं आपको मंदिर बताऊंगा, तो उसके लिए आपको 1 दिन एक्स्ट्रा चाहिए और उसके लिए साधन ऑटो। और अभी इस समय अगस्त में जब मैं ये बना रहा हूँ वीडियो, तब तो इतनी भयंकर गर्मी अभी कि आप पैदल घूमने में ही परेशान हो जाएंगे। तब आपको एक नाइट स्टे की आवश्यकता रहती है, क्योंकि दोपहर में आप ज़्यादा घूम नहीं पाएंगे और अधिकांश मंदिर 12 से 3 जो है बंद रहते हैं। तो इस कारण आप जो है एक रात स्टे लेते हैं तो आराम से घूम सकते हैं। सुबह टाइम, फिर पूरा दोपहर आप आराम करें और शाम को फिर आप दर्शन करें। दूसरे दिन का आराम से जो है टिकट बना सकते हैं। तो ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा। बाकी आप आराम से, यदि आप दूसरे दिन रुकते हैं तो आप पहले चले जाइए नंदीग्राम। से 7 घंटे में दर्शन करके यदि सुबह आ जाते हैं तो शाम को वापसी ले सकते हैं। और यदि आप रात रुकना चाहते हैं तो आप रूम का किराया ऐड कर लीजिए। यदि आप धर्मशाला में रुकते हैं तो आपको 600 से 700 रुपये लगेगा, और यदि रूम लेते हैं जहां मैं रुका था तो वो भी आपको 1000 से 1200 रुपये, 1500 रुपये में मिल जाएगा। तो कुल मिला के मानिए कि आपका जो टोटल खर्चा होना है वो, जब आप रात में नहीं रुकते हैं तो आपका मैक्सिमम 1000 रुपये लगेगा। और यदि आप एक रात स्टे कर लेते हैं और आसपास घूमते हैं तो मान के चलिए कि 2000 से 2500 रुपये आपका टोटल खर्चा होने वाला है। आप दर्शन के बाद शाम को ही या रात को ही अयोध्या कैंट से, अयोध्या धाम से ट्रेन की टिकट लेके अपनी वापसी ले सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगली यात्रा पर इसी तरह संपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सबसे बड़ी बात, घूमते रहिए।